तो जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं उनका मैं यहाँ पे बता दूँ, सेकेंड पेपर आपका बाकी रह गया है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि उसका भी टॉपिक दे दीजिए। तो चलिए, आपके पास एक दिन समय है रात भर पढ़ने का। आप जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं बिंदास फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो सीरियस है उनको मैं दे रहा हूँ, और इन सभी टॉपिक को अगर पढ़ कर जाते हैं तो ज़रूर एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, एड्स क्या होता है ये पूछेगा। एड्स का रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे ये पूछेगा। TNAI, ठीक है, ट्रेनेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो होता है TNI, उसके बारे में। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में पूछ सकता है। जीरियाट्रिक नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग का क्या कार्य होता है, ठीक है, इसके बारे में, यानी वृद्धावस्था का नर्सिंग के बारे में पूछ सकता है, पूछा गया बहुत बार। हेल्थ एजुकेशन क्या है, कितने विधि से हम जो है स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम, यानी हमारे भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्या है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। नर्सिंग रोल इन इंडियन हेल्थ प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताना है, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है ना। कहेगा हेल्थ प्रॉब्लम क्या है भारत में बताएं, ठीक है, और नर्सिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम में नर्सिंग रोल बताएं, इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जिला पब्लिक हेल्थ नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के बारे में पूछ रहा है। फैमिली वेलफेयर सर्विस के बारे में, यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम जो सेवा है उसके बारे में। मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ MCH, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है MCH में वो बताना है, ठीक है ना। इन एजुकेशन सर्विस, यानी सेवा में रहते हुए शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, 5 नंबर में। RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। व्यावसायिक रोग सूची रोकथाम, यानी ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में पूछ रहा है, उसके कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे रोकथाम करते हैं वो है, ठीक है ना। आगे देखिए, CHC PSC के स्टाफ पैटर्न और उसके काम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। बिनिंग उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए क्रॉस कर दिया है मैंने। अंडर 5 क्लिनिक याद पढ़ लीजिएगा। सुपरविजन और इसके प्रिंसिपल, यानी सुपरविजन क्या होता है, इसके क्या सिद्धांत है वो बताना है। एंटीनेंटल केयर के बारे में, जो कि आप एंटीनेंटल केयर आप लोग पढ़े हैं मिडवाइफरी में भी, तो एंटीनेंटल केयर पढ़ लीजिएगा। फैमिली प्लानिंग, इसके अस्थाई और टेम्प्रोरी दोनों मेथड पढ़ लीजिएगा। आयुष के बारे में, ठीक है, ESI स्कीम के बारे में। एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्रॉस कर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है पंचायत राज के बारे में, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सूचना प्रणाली क्या विशेषता, इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके क्या विशेषता होते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। रेड क्रॉस के बारे में पूछ सकता है। मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या सिद्धांत होता है ये पूछ सकता है। RCH कार्यक्रम के बारे में पूछ सकता है। हेल्थ रिकॉर्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संगठन को बताएं, ये अच्छा क्वेश्चन है। और केंद्र स्तर पर भी स्वास्थ्य संगठन को बताएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना सारे प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हैं, लगभग इसमें कुल 25 क्वेश्चन के आसपास लिखा गया है। अगर आप रात भर में इतना रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेहतर ज़रूर जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, और इतना क्वेश्चन देने के बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मजबूत ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव्स का आपको पूरा वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।